कांग्रेस को अपना अध्यक्ष मिल गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हुआ जिसमें 7,897 वोट खड़गे को मिले और थरूर को 1,072 वोटों पर ही सिमटना पड़ा। ये अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं। कुल 416 वोट अमान्य घोषित हुए हैं। अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुना गया है। 7,897 वोट जो है वो खड़गे को मिले, जबकि थरूर को 1,078 वोटों पर ही सिमटना पड़ा। इसके बाद शशि थरूर ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। कांग्रेस को लगभग लंबे समय बाद गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष मिला है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इसका चुनाव हुआ। आज मतगणना हो रही थी सुबह 10 बजे से। मतगणना के बाद ये साफ हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अब अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, जबकि शशि थरूर को 1,078 वोटों पर वोटों पर आपको बता दें कि थरूर को जो है वो सिमटना पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। 7,897 वोट जो है वो खड़गे को मिले हैं और शशि थरूर को 1,078 वोटों पर संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि आज ही मतगणना जो है वो हुई है और मतगणना के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन लिया गया है। शुरुआत से ही शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में खड़गे को एज दी जा रही थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। लगभग लंबे समय बाद जो है वो कांग्रेस को गांधी परिवार से इतर एक नया अध्यक्ष मिला है। इसी खबर पर ताजा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुन लिया गया है, चुनाव हुआ, मतगणना हुई और उसके बाद खड़गे को एज देते हुए यहाँ पर उनको जो संतोष है शशि थरूर को वो करना पड़ा है कम वोटों में। गांधी परिवार से हटकर कहीं और दूसरे किसी व्यक्ति के पास के पास आ चुकी है। मतलब यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उनको ये पहले भी कहीं ना कहीं ये कह दिया गया था कि शायद उन्हीं का नंबर आ सकता है। ठीक है राजीव, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, मैं फौरन लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को अब अध्यक्ष बना दिया गया है, ये काफी अहम बात है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। शशि थरूर के पोलिंग एजेंट के आरोपों पर कांग्रेस के कई नेताओं ने जवाब भी दिया। आपको बता दें कि यशपाल आर्य ने भी इस आरोप में कपोल कल्पित बताया है। उन्होंने चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने की बात कही है। कांग्रेस की ओर से आपको बता दें कि थरूर गुट की ओर से एक आरोप लगा था। हालांकि अब शशि थरूर ने अपनी हार मान ली है और मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने अंदाज में बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस का अध्यक्ष होना बहुत बड़ा सम्मान होने के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस काम में वो सफल रहे। 1,000 से ज्यादा साथियों का समर्थन मिलना मेरे लिए बड़ी बात है। ये जो है बात शशि थरूर ने ट्वीट कर कही है। इस बीच आपको बता दें कि शशि थरूर के पोलिंग एजेंट ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस पर अब कांग्रेस सांसद ने अपना पक्ष भी स्पष्ट किया। थरूर ने ट्वीट किया है कि केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की लिखी चिट्ठी का मीडिया में लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरह से आंतरिक चिट्ठी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि सलमान सोच की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण अनावश्यक विवाद खत्म हो जाएगा। इस चुनाव का उद्देश्य कांग्रेस को मजबूत करना था, उसे विभाजित करना नहीं। यानी कि अब थरूर जो है वो किसी भी तरीके से नाराज नहीं है और उन्होंने अपनी हार भी स्वीकार कर ली है।
चलो, तो इसी बीच राजीव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अहम जानकारी, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है कांग्रेस भवन के बाहर, किस तरीके की भीड़? देखिए, यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी। जिस तरीके से कांग्रेस भवन की बात करें तो कांग्रेस भवन के अंदर आज जश्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शशि थरूर हारे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खुशी जरूर है। मतलब जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो के काफी नजदीक माने जाते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से शायद उनकी जीत जो है वो अब कहीं ना कहीं जश्न के अंदर बदलती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से उनको वोट मिले हैं 8,000 से ज्यादा, तो उसको साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष बनने के लिए लायक हैं। जी ठीक है राजीव, लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है, शशि थरूर ने भी अपनी हार मान ली है, किस तरीके की स्थितियां इस समय देखने को मिल रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि खड़गे पहले से ही एक औपचारिक जो कैंडिडेट है वो माने जा रहे थे कांग्रेस के। देखिए, यहाँ पर ये चीज समझ रही होगी, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो औपचारिक रूप से भी पहले भी कहीं ना कहीं उनके लिए डिसाइड हो गई थी, उनकी जीत जो है वो कहीं ना कहीं मानी जा रही थी। मतलब जिस तरीके से वो जीतने के बाद में कहीं ना कहीं अध्यक्ष बन चुके हैं, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो बागडोर है वो कहीं ना कहीं अब मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में नजर आ रही है। जी अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो तो फाइनल जो है कैंडिडेट अब बन गए हैं और अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो बन गए। किस तरीके की चुनौतियां अब उनके सामने रहेंगी? देखिए, चुनौतियों की बात करें तो जहाँ पर शशि थरूर की बात करें तो शशि थरूर ने जरूर कोशिश जरूर की थी उन्हें टक्कर देने के लिए, मगर कहीं ना कहीं जो वोट था वो नहीं मिलता नजर आया। कुछ 1000 की करीब ही उनको वोट। यहाँ पर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, उनकी जीत पहले से ही मानी जा रही थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं जीत भी उनकी बदलती हुई नजर आई है। जिस तरीके से अध्यक्ष जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ही बन सकते थे और कहीं जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ यही कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बड़े कैंडिडेट के तौर पर उनकी जीत जो है वो कहीं ना कहीं उनकी डबल होती हुई नजर आई है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, तो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो वोटिंग हुई थी उसमें अब मतगणना में अध्यक्ष जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया है। अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको अब अध्यक्ष चुना गया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से 9,000 से ज्यादा वोट पड़े थे, जिसमें से 400 से ज्यादा वोट जो है वो अमान्य भी घोषित हुए थे और खड़गे को अगर बात करें तो 7,897 वोट जो है वो मिले हैं, जबकि शशि थरूर की बात करें तो 1,072 वोटों पर उन्हें सिमटना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम पांडे दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, फिलहाल खड़गे को नियुक्त कर दिया गया है, खड़गे को ये जीत मिली है, क्या कुछ अहम जानकारी, किस तरीके का माहौल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में? जी बिल्कुल मुस्कान जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो नामांकन चल रहा था, मतलब हो रहा था, इसमें खड़गे विजयी हुए हैं। खड़गे 7,897 वोट से विजयी हुई हैं, जबकि शशि थरूर को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस दफ्तर में आपको बता दें एक उत्साह खुशी का माहौल चल रहा है, हर लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, खड़गे भी उत्साह चल रहा है। इसमें बहुत ही माहौल अच्छा बना रखा है यहाँ पे, क्योंकि इस बार खड़गे को विजयी बनाने के लिए जो कांग्रेस के विजय खड़गे की तरफ से कार्यकर्ता थे उनमें एक अजब सी उत्साह है। जी, उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भवन के बाहर की बात करें तो ढोल नगाड़ों की स्थिति भी देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी कांग्रेस कार्यालय के बाहर किस तरीके की स्थिति? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ढोल नगाड़ों की भी पूरी तरीके से गूंज उठी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो उनकी तरफ से थे और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ वो एक उत्साह ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 24 साल बाद कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिला है और इसको लेकर कांग्रेस एक अजब सी उमंग कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। जी मुस्कान जी, अगर बात करें, देखिए राजनीतिक अगर बात करें तो शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में एक विवाद पहले भी हुआ था, जिसमें शशि थरूर ने यह कहा था कि जो खड़गे हैं वो ऑफिशियल जो है वो हार के बाद भी आपके नाम की काफी चर्चा है, आप मुस्कुरा रहे हैं अभी भी लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। वेट डेफिनेटली योर मीट और चलिए, तो शशि थरूर कुछ भी बोलने से इनकार करते नजर आए। शिवम, ये तस्वीरें भी सामने आई जब शशि थरूर से कोई बातचीत करने की कोशिश की गई पत्रकारों द्वारा, तो उन्होंने कुछ भी जवाब दिए बिना वो चले गए वहां से।
जी मैं आपको बता दें, शशि थरूर जी जस्ट अभी बाहर निकल रहे थे, इनसे पत्रकार भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कुराते हुए चले गए। कोई भी जवाब नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, अपने प्रतिक्रिया को लेकर कोई भी जवाब पत्रकारों को नहीं दिया। जी मुस्कान जी, क्या कारण समझे? क्योंकि देखिए वही मैं बात कर रही थी, जिस तरीके से थरूर ने ये कहा था कि आखिर क्यों एक ऑफिशियल कैंडिडेट खड़गे को दिखाया जा रहा है, और शुरुआत से खड़गे को एज भी मिल रही थी। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं शशि थरूर ने अपना दिल की दुख दर्द मीडिया के सामने रखा भी कि जो कांग्रेस पार्टी वो एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट करे, खुल के मेरा सपोर्ट नहीं करे, लेकिन खड़गे मेरे भाई हैं, बड़े भाई, हम उनका सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि शशि थरूर के अंदर जो मन में एक कसौटी रही वो गुजरती रही। जी मुस्कान, अब अगर शिवम बात करें तो खड़गे अब अध्यक्ष बन गए हैं। लगभग 24 साल बाद कांग्रेस को गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष मिला है। ये अध्यक्ष, इसके सामने चुनौतियां बहुत होंगी, क्योंकि अभी आने वाले कुछ समय में हिमाचल में देख लीजिए, कुछ ही समय में नवंबर में, अगले महीने में चुनाव है। उसके बाद कई ऐसे 5 और राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों में चुनाव है, और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होंगे। काफी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है खड़गे को, और अगर एक भी चुनौती को वो सही से पार नहीं कर पाए तो सवालों के बौछार उन पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 24 साल बाद गांधी परिवार से हट के शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया। ये उनके लिए कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में हिमाचल विधानसभा चुनाव, उसके बाद बहुत सारे चुनाव, लेकिन सबसे देखा जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर खड़गे को बनाया गया। अगर कहीं भी उनमें चूक पाई जाती है तो देखने वाली बात होगी कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे कितने खड़े उतर सकते कांग्रेस को लेकर। जी बिल्कुल ठीक है शिवम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो थरूर के सामने अब चुनौतियां भारी है, क्योंकि जिस तरीके से जो समय पे और उनको जो अध्यक्ष है वो चुना गया है, 24 साल बाद गांधी परिवार से इतर जो अध्यक्ष बने हैं, अब अध्यक्ष उनको चुन लिया गया है। लेकिन चुनौतियां जो उनके सामने है, ये देखना होगा कि वो इन चुनौतियों को किस तरीके से पार कर पाते हैं, क्योंकि शशि थरूर ने हालांकि हार मान ली है, लेकिन अगर जो चुनौतियां हैं उनको मल्लिकार्जुन खड़गे पार नहीं कर पाते हैं, गांधी परिवार को संजीवनी या कांग्रेस को संजीवनी देने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो आरोपों का सामना और बगावत का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो देखना होगा कि अध्यक्ष पद पर काबिज हुए मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से चुनौतियों से पार पाने में और कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करने में सही सफल साबित होंगे या नहीं, ये देखना काफी अहम होगा। क्योंकि लगातार कांग्रेस के लिए ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस को इस समय एक अध्यक्ष की जरूरत है, अंतरिम अध्यक्ष ना होकर एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। बहुत लंबे समय से कांग्रेस के लिए यह अध्यक्ष का पद भरना काफी मुश्किल हो चला था, और ऐसे में अब जब उनको यह अध्यक्ष पद पर काबिज मल्लिकार्जुन खड़गे को किया गया है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने चुनौतियों से और चुनावों में मिली चुनौतियों से किस तरीके से पार पाते हैं। चलिए, इसी पर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आनंद त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है त्रिपाठी साहब आपको एनबी न्यूज पर। कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है, किस तरीके से आप उनकी इस उपलब्धि को देखते हैं, और चुनौतियां उनके सामने काफी रहने वाली है जिस समय में उनको अध्यक्ष बनाया गया है? निश्चित रूप से कांग्रेस ने देश के सामने आंतरिक लोकतंत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कांग्रेस के एक लंबे इतिहास में ये 6ठा ही चुनाव है एक ढंग से, और खड़गे साहब उसमें जीते हैं। ये कांग्रेस और खड़गे साहब को बधाई मेरी तरफ से, शुभकामनाएं कि जिस तरीके से आंतरिक लोकतंत्र की मांग कांग्रेस में आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की मतगणना हुई है, और जैसा आप सब जानते हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। लोकतंत्र में इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता, जब आंतरिक डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा व्यापक चुनाव कराया। मतदान हुआ 17 तारीख को, और आज लगभग 90% वोट खड़गे साहब को मिला। ये लोकतंत्र की जीत है, ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग
तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे साहब का जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना हम करेंगे और कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। उन चुनौतियों में राजस्थान भी है, उन चुनौतियों में राजस्थान भी है। राजस्थान में कैसे सरकार दोबारा सत्ता में आए, ये जिम्मेदारी है। इतना बड़ा चुनाव हुआ है, सारी बातें सबने सुनी है, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्त्री जी ने एक निष्पक्ष चुनाव कराया है और सब लोगों ने मिलकर इस चुनाव को अप्रिशिएट किया है। 9000 चुने हुए लोगों ने एक अध्यक्ष चुना है, ये किसी और दल ने आज तक नहीं किया है। हमारे यहाँ ओपन, ट्रांसपेरेंट और एक खुले माहौल में चुनाव हुआ, लोगों ने अपना मत दिया और आज भारी बहुमत से खड़गे साहब जीते हैं। और मैं समझता हूँ जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, जमीनी नेता हैं, एक दलित समाज से आते हैं, लेकिन पूरे कर्नाटक, पूरे देश में उनके राजनीति को लोग जानते हैं। हम सबके लिए बड़ा शुभ संकेत है। मैंने शुभकामनाएं दी हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज हमारे जो विरोधी दल हैं उनके अंदर एक घबराहट महसूस हो रही होगी कि खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद नई ऊर्जा, नई ताकत और नए जोश के साथ तमाम कांग्रेस जन एकजुटता से आगे बढ़ेंगे। राजस्थान भी है, राजस्थान चलिए, तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि बहुत अच्छी बात है और कोई भी दूसरी पार्टी ये नहीं कर सकती जो कांग्रेस ने कर दिखाया है। हमारे साथ भरत सिंह जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और उसके साथ आनंद त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, सबसे पहले अपनी बात पूरी करो, उसके बाद मैं भरत जी के पास जाऊंगी। आनंद त्रिपाठी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ, अपनी बात रखें। तो मैं ये कह रहा था कि खड़गे साहब के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो उनकी एक उम्र है। वो एक 80 वर्ष की उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। अब वो इतने देशव्यापी संगठन को, कांग्रेस के संगठन को वो किस तरीके से चुस्त कर पाते हैं, मोबिलाइज कर पाते हैं, मोटिवेट कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चुनौती है गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में वो कांग्रेस का प्रदर्शन किस स्तर तक ले जा पाते हैं, कहां तक ऊपर उठा पाते हैं, ये एक सद्य बड़ी चुनौती होगी। एक और चुनौती है कि कांग्रेस के अध्यक्ष तो वो बन गए, अब कांग्रेस में, संगठन में वो कितना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन पसंदीदा लोगों को कांग्रेस के संगठन में स्थान दे पाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और संगठन पर किस तरीके का अधिकार उनका हो पाएगा, या वो करने का प्रयास करने में उनको एक काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये इस तरह की 2-3 चुनौतियां उनके सामने सत्य आई। ठीक है, भरत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया है चुनावों की वो संपन्न हुई और खड़गे साहब को अब अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के कांग्रेसियों को और खास करके सभी मीडिया के अपने जो मित्र भाई हैं उनको बधाई देता हूं कि एक लोकतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी में चुनाव कराया गया और जिसमें खड़गे जी की जीत हुई है और एक ऐसे व्यक्ति की जीत हुई है जो कि कभी चुनाव हारा ही नहीं है। तो अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 50 सालों से निरंतर वो जो है हर चुनाव जीतते हुए आए हैं, चाहे वो संगठन का कोई चुनाव हो, चाहे वो राजनीतिक जो है वो चुनाव हो। तो देखा जाए तो खड़गे जी एक बहुत ही अनुभवी नेता है कांग्रेस पार्टी के, और ये दर्शाता है कि 23 जी के जो नेता थे, बहुत सारे नेता जो है खड़गे जी को समर्थन दिया। तो ये दर्शाता है कि आने वाले वक्त में खड़गे जी सभी कांग्रेस के, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो नौजवान हो, सभी को साथ में लेके चलेंगे, ये दर्शा रहा है खड़गे जी के चुनाव से और खड़गे जी के नामांकन भरते समय। तो मैं बधाई देता हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि जब बार बार हमारे ऊपर ये आरोप लगता था कि गांधी परिवार से हट के क्या कभी कांग्रेस निकल पाएगी क्या, तो मैं ये शायद हर बार आपके चैनल पे जब भी बैठा हूं तो मैंने कहा था कि इस बार देखिएगा गांधी परिवार से कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा और अध्यक्ष कोई भी बनेगा वो बाहर का बनेगा, और ये गांधी परिवार ने सिद्ध किया। अब ये भाजपा से मेरा एक सवाल रहेगा, क्या आने वाले समय में जिस तरह से हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से एक चुनाव हुआ है, क्या वो कराएंगे क्या? ठीक है भरत जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। कांग्रेस की ओर से पीसी की जा रही है, क्या कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है वो भी सुनाते हैं।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे एंड डॉक्टर शशि थरूर वेयर, मैं आपको ये रिटर्न में दूंगा, सबको बाद में कॉपी मिल जाएगी। वेयर द कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द पोलिंग वॉज held on 17th October 2022 and counting took place today, 19th October 2022, in the presence of the authorized agent of the contested candidate. The total vote polled are 9,385. I repeat, the total votes polled are 9,385. Shri Mallikarjun Kharge 7,897 vote. Mallikarjun Kharge 7,897 vote. Dr. Shashi Tharoor 1,072 vote. Dr. Shashi Tharoor 1,072 votes. Invalid votes 416. 416. Invalid vote 416. As per the Article 18D of the Constitution of Indian National Congress, I, Madhusudan Mistry, hereby declare Shri Mallikarjun Kharge elected as the President of Indian National Congress. That's all that I have to say. If you have anything to ask, please say. मैं कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर दो प्रत्याशी थे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री डॉक्टर शशि थरूर। चुनाव के लिए वोट 17 अक्टूबर को डाले गए थे और आज 19 अक्टूबर को उसका काउंटिंग हुआ था। इस काउंटिंग के अंदर दोनों कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट हाजिर थे। टोटल वोट 9,385 पड़े हैं। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 इनवैलिड वोट 416। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15-18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं। एक एक करके कोई मेरी प्रतिक्रिया उसमें यह है कि ऐसे तो इंटरनल सवाल है, लेकिन मैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट जो हमको रिपोर्ट दिया है अपने उसने पीआरओ और हमारे सेक्रेटरी ने पॉइंट बाय पॉइंट रिपोर्ट दिया है, वो हम उनको उनका जवाब लिखेंगे। मैं प्रेस को वो रिपोर्ट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हमारा पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है। अभी वो तय करेंगे उनके साथ में मिलके कि किस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, करना चाहिए। पर हमारी आशा है कि कई बार जिस तरह राहुल जी के लिए कार्यक्रम हुआ था ऐसा कार्यक्रम हो। अभी नहीं, अभी कहना बहुत जल्दी प्रेसिडेंट तय करेंगे। क्या बोल रहे बोलो।
मैं आपको कह दिया, ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है। हम उनका जवाब पॉइंट बाय पॉइंट दे के तैयार किया गया है। हमारे पीआरओ से है तो उसने सुन तो लो यार, इतनी जल्दी क्यों? मैं बैठा हूँ, आपके सब सवाल के जवाब